कहिए कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं ये हमारा फार्म है और इधर मेरे साथी खड़े हैं। ये छोटे मवेशी मेरे बेटे के हैं। ये हट्टा कट्टा झुंड है जिसे बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। पर अभी मैं आपसे एक बहुत खास बात करना चाहूँगा। आज मैं आपसे बात करूँगा धमकी के बारे में। ये एक बुरा शब्द है। धमकी देने का अर्थ है आप किसी को डराना चाहते हैं। वास्तव में आप किसी को धौंस देना चाहते हैं। धमकी देना कभी परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। ये एक डराने का सांसारिक तरीका है। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे दूसरा इतिहास 32 अध्याय के कुछ वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ एक राजा है जिसका नाम है सन्हेरीब। ये अशूर का राजा है और ये इज़राइल के राजा हिजकिय्याह को धमकी दे रहा है। यहाँ तक कि वो अपने कुछ कर्मचारियों को ये कहकर भेजता है कि कोई भी हिजकिय्याह की मदद ना करे, और उसका इरादा था इज़राइल को डराना, धमकाना, यहाँ तक कि उसे जीत लेना। तो देखिए क्या लिखा है दूसरा इतिहास 32 अध्याय 8 वचन से। हिजकिय्याह अशूर के राजा को जवाब देता है, उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। जब राजा सन्हेरीब ने उन्हें धमकाया तो उसने कहा, परमेश्वर हमें जरूर बचाएगा। तो यहाँ कहानी ये है कि एक राजा इजरायली प्रजा को बुरी तरह से धमका रहा है। अब हो सकता है आपको भी, चाहे आपके ऑफिस, कॉलेज या स्कूल में कोई होगा जो आपको धमकाता होगा। तो अब हम उसका क्या उत्तर दें? हम उसका उत्तर परमेश्वर के वचन से दे सकते हैं। क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? सन्हेरीब यहाँ इजरायली प्रजा से कहता है, देखा मैंने कैसे देशों का सत्यानाश किया है। मैं तुम्हारा भी यही हश्र करूंगा, तुम्हें इसी तरह पराजित करूंगा। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। जब आप परमेश्वर यहोवा के नाम को तुच्छ जानने लगते हैं और जब आप परमेश्वर का ठट्टा उड़ाते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को ललकारते हैं। वचन में लिखा है, जब मसीह हमारी ओर है तो कोई मनुष्य विरोध नहीं कर सकता। ये आप पढ़ सकते हैं रोमियो 8:31 वचन में। हमें धमकी देने से परहेज करना चाहिए। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मैं अपनी उम्र से छोटा लगता था। तो जब कोई मुझे छोटा समझकर मेरे पास आता और मुझे धमकाता था तो मेरे खड़ा होते ही धमकाने वाला भाग जाता था, क्योंकि धमकी देना डरपोक लोगों की निशानी है और संसार का सबसे बड़ा डरपोक खुद शैतान है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रचार कर रहा था इसी देश में, पर उस विश्वविद्यालय में जाने से पहले ही मेरे पास एसएमएस आए कि तुम यहाँ नहीं आना, नहीं तो हम तुम्हारी सभा को खराब कर देंगे। और वो एसएमएस मेरे विरुद्ध प्रदर्शन करने की धमकी से भरे हुए थे। मुझे डराया जा रहा था। मैंने प्रभु से दुआ की और वहां चला गया। मैंने प्रचार करना शुरू किया। वो हॉल खचाखच भरा हुआ था। उस पूरी जगह में छात्र भरे हुए थे। तभी प्रचार के बीचों बीच बाहर बहुत शोरगुल होने लगा। मैंने सोचा शायद और लोग आना चाहते हैं, पर वो जगह भर चुकी थी। तब वहां के प्रबंधक, जो कि छात्र ही थे, बाहर निकले तो देखा कि बाहर प्रदर्शन हो रहा है, चिल्लाना और शोरगुल हो रहा था। तो इन्होंने गुजारिश की कि आप अंदर क्यों नहीं आ जाते, हमारे साथ शामिल हो जाएं। और वो सब भाग गए, अंदर नहीं आए। शैतान सबसे बड़ा डरपोक है। संसार की धमकियों की परवाह ना करें, यीशु के पास सबका उत्तर है। प्रभु आशीष दे। गुड बाय। For more information, please visit angusbuchan.com.